प्रख्यात पार्श्व गायिका लता मंगेशकर के निधन से संगीत और कला जगत में शोक की लहर व्याप्त है। उनके निधन से स्तब्ध प्रदेश के अनेक कलाकारों और संगीतकारों ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। पद्म भूषण और ग्रैमी अवार्डी प्रसिद्ध मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि लता जी का निधन एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि और न ऐसी हुई थी कभी। उनका जाना मैं समझता हूँ हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है, राष्ट्रीय क्षति है, जिनकी आवाज़ हर घर में गूंजती है। कोई भारतीय ऐसा नहीं है और कोई ऐसा दिन नहीं जाता होगा जब उनकी आवाज़ नहीं सुनी हो। मैं समझता हूँ कि हमारे दिल दिमाग पे रची बसी आवाज़ है। मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे हो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। लता जी को मेरी बहुत बहुत श्रद्धांजलि। मैं सादर श्रद्धांजलि देता हूं और देशवासियों को मैं ये सांत्वना देता हूं। और संकट की इस घड़ी में जहां एक के बाद एक बड़े से बड़े संगीत के कलाकार, बड़े से बड़े महारथी जा रहे हैं हम लोगों को छोड़ के, तो आज ये सबसे बड़ा पेड़, आज सबसे बड़ा ये जो छत्र छाया जिनकी इसमें हम लोग थे, लता मंगेशकर जी के, तो उनके इस निधन से हम लोग बहुत ज़्यादा शोकाकुल हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको आत्मा को सद्गति प्रदान करे। केवल भारतीय संगीत के लिए नहीं बल्कि विश्व संगीत के लिए एक सबसे दुखद दिन है, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी आवाज़ जिसने युगों युगों से कई पीढ़ियों को प्रेरणा दी है और आगे भी कई पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेंगी, अपनी न सिर्फ अपनी आवाज़ से बल्कि अपनी शख्सियत से, अपने व्यक्तित्व से। ऐसी भारत रत्न सुर साम्राज्ञी माँ लता मंगेशकर हम सबको छोड़कर चली गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि देश का हर नागरिक आज स्तब्ध है, स्वर आज मौन है। आदरणीय लता मंगेशकर जी इस दुनिया को छोड़कर चली गई, वो हम सब के लिए बहुत दुखदाई है, क्योंकि जो लता मंगेशकर जी ने गाया वो कोई नहीं गा सकता। जब तक ये दुनिया कायम रहेगी तब तक लता मंगेशकर जी का नाम और उनका काम हमेशा जिंदा है, जिंदा रहेगा। हमेशा लता मंगेशकर जी अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा रहेंगी। यूँ तो हर इंसान गाता है, लेकिन उनके गाने का जो एक अंदाज़ था और जो एक तासीर थी वो सीधा दिल पे लगती थी। हम हमेशा हमेशा उनको मिस करेंगे। मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि 19 मार्च सन 2001 को NKP सालवे साहब के बंगले पर मैंने उनके सामने हाज़िरी दी, उनको 1.5 घंटा गाना सुनाया। और ये मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है ज़िंदगी का कि जब सालवे साहब ने लता मंगेशकर जी से मुझे मिलाया तो लता जी ने कहा कि मुझे याद है, इस बच्चे को मैंने सुना है, कुछ टाइम पहले सारेगामा में इसने गाया था और इसने रफ़ी साहब का भी कोई गाना गाया था और केसरिया बालम भी गाया था।